नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। सबसे पहले आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। शेयर बाजार में बीता साल दिवाली से दिवाली तक यानी विक्रम संवत 2077 कोरोना जैसे भयानक संकट और इतिहास की सबसे बड़ी मंदी से जूझने के बावजूद शेयर बाजार के लिए यह पिछले 12 साल का सबसे अच्छा समय साबित हुआ है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही इस साल भारी गिरावट के बाद नई ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब रहे और वो तेजी का सफर अभी तक जारी ही है। निफ्टी ने 7,600 तक गिरने के बाद 18,000 से ऊपर की छलांग लगाकर दिखाई, जबकि सेंसेक्स भी 25,000 तक का गोता खाने के बाद 60,000 के ऊपर पहुंच गया। इन दोनों की तेजी में भारत के छोटे निवेशकों और बड़े विदेशी निवेशकों यानी एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का बड़ा हाथ रहा। इस साल देश के शेयर बाजार में करीब $18.5 अरब का विदेशी निवेश आया है। अब तक सबसे बड़ा विदेशी निवेश संवत 2069 में यानी 8 साल पहले आया था $22 अरब का, और उसके बाद का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है इस साल, यानी सेकेंड बेस्ट ईयर इसको कह सकते हैं। इधर पिछले कुछ ही महीनों में देश में 2 करोड़ से ज्यादा निवेशक बाजार में जुड़े हैं। नए निवेशक, स्मॉल इन्वेस्टर्स। पिछले ही हफ्ते एनएसई पर रजिस्टर्ड इन्वेस्टरों की गिनती 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, जिसमें से 1 करोड़ लोग पिछले 7 महीनों में जुड़े हैं। और खास बात यह है कि इन नए निवेशकों में से 36% उत्तर भारत के राज्यों से आए हैं, जबकि अब तक इस बाजार में पश्चिम और दक्षिण भारत का जोर रहता था। लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स यानी दिग्गज शेयरों के इंडेक्स के मुकाबले कहीं जबरदस्त धूम मचाई है छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों ने। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स इसी एक साल में 75% और 95% ऊपर जा चुके हैं, जबकि जो बड़े इंडेक्स हैं निफ्टी और सेंसेक्स, उनमें 40 से 50% के बीच का उछाल आया है। और छोटे सेगमेंट के यानी स्मॉल और मिड कैप के सेगमेंट के शेयरों का तो नाम लेते हुए भी डर लग रहा है। हाल यह है कि एक शेयर 1600% से ज्यादा का उछाल दिखा चुका है, यानी एक साल में 16 गुना से ज्यादा हो गया। आप सोचिए कि अगर साल की शुरुआत के पहले आपने उसमें 10 लाख रुपए लगाए होते तो आज कितना फायदा होता। तो फिर मुझको डर क्यों लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है कि ऐसी चाल देखकर उन्हीं शेयरों में पैसा लगाकर फंसने वाले बहुत सारे किस्से मैंने सुन रखे हैं। बाजार की हर बड़ी गिरावट में ऐसे हजारों किस्से सामने आते हैं जो उससे पहले के जबरदस्त उछाल के लगभग आखिरी फेज में इसी तरह से शेयरों को देखते हैं और उनमें पैसा लगाते हैं। और इसीलिए इतना जबरदस्त फायदा मुझे डरावना लग रहा है और इसीलिए मैं उन शेयरों के नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन जमी जमाई बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में भी 3 से 5 गुना तक का उछाल देखने को मिला है और उनमें आगे भी मुनाफा होने की गुंजाइश दिखाई पड़ रही है। बाजार में ज्यादातर जानकारों को भरोसा है कि तेजी का जोश अभी थमने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा ही वक्त थोड़ी सावधानी बरतने का भी होता है। बाकी दुनिया का हाल देखें तो ज्यादातर सेंट्रल बैंक अब अपने अपने देशों में स्टिमुलस के प्रोग्राम से हाथ खींचने की तैयारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दिवाली के दिन ही अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व आगे की दशा और दिशा का ऐलान करने वाला है। उसकी एफओएमसी की मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग का नतीजा बुधवार के दिन अमेरिका के हिसाब से आएगा, जो कि भारत में गुरुवार को हमको देखने को मिलेगा। और आशंका इस बात की है कि करीब 1.5 साल से दिल खोल कर पैसे बांट रहा, डॉलर छाप रहा ये बैंक अब डॉलर छापने के बजाय बाजार से डॉलर समेटने की योजना यानी कैलेंडर का ऐलान कर सकता है, स्टिमुलस को विड्रॉ करने के कैलेंडर का। और ऐसा हुआ तो फिर दुनिया भर के बाजारों में बिकवाली का दबाव बनेगा। यह कहना मुश्किल है कि भारत पर इसका कितना सीधा असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सावधानी रखिए, दिवाली मनाइए, शुभ दीपावली।